ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे मैंने पहले आपको एक दिन नोट्स भेजे थे, बोला था कि कुछ फंडामेंटल्स हैं अपन को समझेंगे। तो आई होप आप सभी ने उनको रिवाइज किया होगा, तो उनकी भी आज हमें हेल्प लेनी है, जो भी मैंने आपको नोट्स भेजे थे। तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब भी कंटिन्यूस टेंस की बात आती है तो एक चीज़ ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आनी चाहिए, ड्यूरेशन। कि जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें ड्यूरेशन होती हैं जी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होती है और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो। एक बात और मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि एक्शन चाहे फ्यूचर का हो चाहे पास्ट का हो, उसका जो रिपोर्टिंग टाइम जो हम मान के चलते हैं वो किस में मान के चलते हैं? प्रेजेंट में। जैसे अभी आप मेरे को बताओ कि आपने कोई भी एक काम किया था, अब पिछले महीने चंडीगढ़ गए थे, बता कब रहे हो? अभी, राइट नाउ। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम कब है? प्रेजेंट है। तो जिसका भी रिपोर्टिंग टाइम प्रेजेंट होता है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम प्रेजेंट होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। अगर हमें पास्ट का कोई भी एक्शन लिखना है तो उसका रिपोर्टिंग टाइम हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा? पास्ट बनाना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक टाइमलाइन यहाँ पे बना रखी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट से जितना बैक जाओगे वो चीज़ पास्ट कहलाएगी, प्रेजेंट से आगे जाओगे वो चीज़ क्या कहलाएगी? फ्यूचर कहलाएगी। अगर हमें पास्ट में जाना है तो जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो उसको सबसे पहले हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, इट वॉज रेनिंग व्हेन दे अराइव्ड। तो व्हेन दे अराइव्ड ये टाइम है, टाइम को शो कर रहा है। जब वो पहुंचे, मान के चलो कल की हम बात कर रहे हैं कि कल हम सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की बात करते हैं, तो मान के चलो वो 11 बजे पहुंचे। जब वो पहुंचे तो उस टाइम पर एक एक्शन एक्टिव था। कौन सा था? बारिश के होने का। तो बारिश होना ड्यूरेशन होती है, क्या होता है? बारिश कुछ देर के लिए होती है, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, ये ड्यूरेशन है। तो जो भी एक्शन ड्यूरेशन में हो और उस टाइम पर एक्टिव हो उसको हम किस में लिखते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। तो ध्यान देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कभी भी एक सिंगल सेंटेंस में नहीं लिखा जाता। हम कभी भी ये नहीं लिख सकते इट वॉज रेनिंग। उसके लिए हमें एक दूसरा क्लोज लिखना पड़ता है जो टाइम को शो करता है, और वो टाइम कौन सा होता है? वो पास्ट का टाइम होता है। जैसे मैंने आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने लिख रखा है, टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन कंटिन्यूस टेंस। जी, अगर बैकग्राउंड में कोई भी एक्शन हो रहा है और वो टाइम टेकिंग है तो वो हमेशा किस में लिखा जाता है? कंटिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। जैसे आप पहला सेंटेंस देखेंगे, समवन आएगा, यहाँ पे सम नहीं आएगा। समवन नॉक्ड ऑन द डोर व्हेन ही वाज वाचिंग टीवी। अब एक बात आओ, दरवाजे को खटखटाने में टाइम लगता है या टीवी देखने में टाइम लगता है? दरवाजे को खटखटाने में मानता हूं कि 5 से 10 सेकंड लगती हैं, तो वो नेगलेक्ट की जा सकती है, उनको हम काउंट नहीं करते। लेकिन टीवी देखना एक ड्यूरेशन का काम है। तो पास्ट में 2 एक्शन हो रहे थे, एक तो दरवाजे को खटखटाने का, दूसरा उसी टाइम दूसरा एक्शन कौन सा हो रहा था बैकग्राउंड में? टीवी देखने का। तो जिस एक्शन में टाइम लगता है, जो ड्यूरेशन लेता है, वो एक्शन हमेशा किस में लिखा जाता है? कंटिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। तो लिखा हुआ है व्हेन ही वाज वाचिंग टीवी। दूसरा सेंटेंस, ए कार हिट द मैन व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 2 एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन है कि एक मैन को कार ने हिट किया, ठीक है, हिट कर दिया। दूसरा एक्शन है रोड को क्रॉस करने का। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों में कौन सा एक्शन इनकम्प्लीट हो सकता है? रोड को क्रॉस करने का। जाहिर सी बात है, रोड को क्रॉस कर दिया होता तो कार हिट ही नहीं कर पाती। तो रोड को क्रॉस वो नहीं कर पाया था, ये एक्शन किस में था? इनकम्प्लीट स्टेज में था। तो इनकम्प्लीट स्टेज का एक्शन किस में लिखा जाता है? कंटिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। इसके बाद बैकग्राउंड एक्शन 2 तरीके से शो किए जा सकते हैं, व्हेन से या वाहिल से। और अब आप देखेंगे, व्हेन जब लिखा हो तो व्हेन के साथ लिखा हुआ क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हो सकता है। लेकिन वाहिल के साथ लिखा हुआ क्लोज हमेशा किस में होता है? कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। आप देखेंगे, जैसे मैंने 2 क्लोज ऊपर लिख रखे थे, ही वॉज वॉचिंग टीवी या व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। एक हमने
ऊपर लिख रखा था व्हेन दे अराइव्ड, व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी थी, यहाँ पे व्हेन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो व्हेन के साथ दोनों एक्शन आ जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी। लेकिन वाहिल के साथ हमेशा कौन सा एक्शन आता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ही सा अ टाइगर वाहिल ही वाज क्रॉसिंग द जंगल। अब एक बात बताओ, वो जब जंगल को क्रॉस कर रहा था तो उसने एक टाइगर को देखा, टाइगर को देखने का काम टाइगर को देखते ही कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन एक्शन इनकम्प्लीट कौन सा था? जंगल को क्रॉस करने का। अगर वो जंगल क्रॉस कर गया होता तो फिर वो टाइगर कहां से देखता? तो इनकम्प्लीट एक्शन किस में लिखे जाते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। तो इसलिए क्या लिखा है? व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द जंगल, जंगल को क्रॉस करने का एक्शन क्या था? इनकम्प्लीट था, इसलिए किस में लिख दिया इसको? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिख दिया। यहां पर देखेंगे दे वर स्लीपिंग व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस। अब एक बात बताओ, चोर घर के अंदर घुस गया तो चोर का तो एक्शन कंप्लीट हो गया घर में घुसने का, लेकिन एक्शन इनकम्प्लीट कौन सा था? सोने का, क्योंकि अभी वो सो रहे थे। अगर सोने वाला एक्शन भी कंप्लीट हो जाता तो फिर तो उठ नहीं गए होते सारे जी। तो सोने का एक्शन क्या था? इनकम्प्लीट था, इस वजह से इसको भी किसमें लिखा है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा है। तो भी आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया आपको कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, पहले हमें पास्ट में जाना पड़ता है, फिर पास्ट में जाने के बाद हम बताते हैं कि कौन सा एक्शन इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर एक्शन इनकम्प्लीट है पास्ट में तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा जाता है, अगर पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट है तो उसको किस में लिखा जाता है? पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखो पहले वही टाइमलाइन मैंने फिर दोबारा से बना दी। प्रेजेंट, प्रेजेंट से हम पहले जाएंगे तो क्या कहलाएगा? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद हम और पीछे जा रहे हैं तो वो पास्ट ऑफ पास्ट कहलाता है और उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। देखेंगे पहले सेंटेंस में आपको समझाता हूं कि पास्ट से पास्ट हम कैसे जाते हैं। देखेंगे द सन हैड राइजन, द सन हैड रीजन व्हेन ही वोक अप। अब एक बात पे ध्यान दें आप, ये जो बात आप बोल रहे हैं कब बोल रहे हैं? अभी प्रेजेंट में बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? प्रेजेंट में। एक आपने सेंटेंस लिखा व्हेन ही वोक अप, इससे ये सेंटेंस जब आप बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहां चले गए? पास्ट में। अब एक बात बताओ, अभी बजे हैं शाम के 5, आप सुबह कितने बजे उठे थे? 7 बजे। जब आप 7 बजे उठे थे तो उससे 1 घंटे पहले काम कौन सा हो गया था? सन के राइज करने का। सन के राइज करने का काम आपके उठने से पहले भी हो गया था। तो अभी आप प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट से आपने बोला मैं सुबह 7 बजे उठा था, तो वो क्या हुआ? सुबह 7 बजे उठने का एक्शन क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन हो गया। उससे फिर आप और पीछे जा रहे हो और पास्ट में जा रहे हो कि मेरे उठने से पहले भी क्या हो गया था? सन राइज हो गया था। तो जो पास्ट में जाने के बाद फिर पास्ट में जा रहे हो वो पास्ट ऑफ पास्ट कहलाता है और वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है जी। तो सन हैड रिजन व्हेन ही वोक अप। यहां पर सेकंड सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। यहां पे क्या है? पहले डॉक्टर आया है उसके बाद पेशेंट मरा है। पहले काम कौन सा हुआ है? डॉक्टर के आने का, उसके बाद कौन मरा है? पेशेंट मरा है। तो पहला एक्शन डॉक्टर के आने का है, दूसरा एक्शन पेशेंट के मरने का है। तो अभी हम जैसे इसकी बात करें, कोई हमसे पूछने लग जाए कि कब मरा, कि रोगी मर गया था डॉक्टर के आने के बाद। तो डॉक्टर, रोगी मरा उससे पहले कौन आ चुका था? डॉक्टर आ चुका था, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन दे रीच द स्टेशन। अब एक बात बताओ, कोई बंदा 8 बजे स्टेशन पर पहुँचता है, ठीक है, मान के चलो सुबह किसी की ट्रेन है 8 बजे की और अभी हम 5 बजे बात कर रहे हैं, अभी तो हम प्रेजेंट में हैं। अब जो सुबह वाले 8 थे वो क्या कहलाएंगे? पास्ट कहलाएंगे। अब हम पास्ट की बात करें, सुबह के 8 बजे की। 8 बजे कोई स्टेशन पर पहुंचा था, जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो उसे पता चला कि ट्रेन तो 7:50 पर जा चुकी है, तो 8 बजे से पहले जा चुकी है। एक काम स्टेशन पर पहुंचने का कितने बजे? 8 बजे। उससे पहले काम ट्रेन के जाने का कितने बजे? 7:50 पर। तो जो काम पास्ट ऑफ पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट, और जो काम प्रेजेंट से पास्ट में हम बताते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। एक सेंटेंस नंबर 4 है, ये गलत है, इसको आप सही करके मेरे को बताएंगे। द मैन वेंट टू मार्केट एंड ही बॉट सम स्वीट्स। मैं इसी से समझूंगा कि किस किस ने वीडियो देखी है और किस किस कितना समझ में आया है। जो ये सेंटेंस मुझे भेज देगा, ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी तरीके का तो मेरे से पूछ सकता है। दे हैड ऑलरेडी वॉच्ड द मूवी, ये एक ऐसा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, ऑलरेडी के साथ ही लिखा जाता है। अदरवाइज कभी भी पास्ट परफेक्ट एक सिंगल क्लोज में नहीं लिखा जाता। पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस को शो करने के लिए 2 क्लोज लिखने पड़ते हैं। एक क्लोज लिखना पड़ता है जिसमें उसका टाइम हो,
और एक क्लोज लिखना पड़ता है जो वहाँ पे एक्शन हुआ हो, कंप्लीट एक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर, व्हेन, बिफोर, अनटिल, एज लॉन्ग एज, ये कंजक्शन होते हैं। इनके साथ जो भी क्लोज लिखी जाती है वो टाइम को रेफर करती है, और टाइम का आंसर हमेशा किससे आता है? व्हेन से। क्वेश्चन ऑलवेज आस्क टू मेन क्लोज, और व्हेन से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो मेन क्लोज से पूछेंगे। जैसे मैं आपको बता भी दूं, मैंने पूछा व्हेन हैड द ट्रेन लेफ्ट, व्हेन हैड द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन कब गई थी? व्हेन दे रीच द स्टेशन। ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड, व्हेन हैड द पेशेंट डाइड, पेशेंट कब मरा था? डॉक्टर के आने के बाद। तो ये सारे क्या है? टाइम क्लोज हैं, ये टाइम को शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मेरे को मैसेज करें, आई विल रिवर्ट डेफिनेटली each and every students. Okay, thank you, bye bye.